Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, HCF and LCM. Exercise number 2B and page number 35. और ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2B के आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने हैं। इसके 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। वो हमने इसलिए पहले किए थे कि ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं, अगर हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हों जो हम कर चुके हैं तो वो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह इसलिए देखें इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल द ब्लैंक्स कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपने इनको फिल करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ए इज HCF ऑफ 7 एंड 11 इज कि 7 और 11 का HCF क्या है, यानी 7 और 11 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो ये ब्लैंक मैंने फिल नहीं की, आपने खुद 11 और 7 का HCF फाइंड करना है और फिर यहाँ पे ब्लैंक फिल करनी है कि वो HCF जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ब्लैंक में होगा कि HCF जो है 7 और 11 का क्या है। नंबर बी पार्ट जो है द LCM इज ऑलवेज ब्लैंक देन HCF कि LCM जो है वो हमेशा HCF से होता है। ठीक है, क्या होता है, अब आपको पता है कि LCM जो है वो हमेशा HCF से बड़ा नंबर होता है। सो इसलिए LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। LCM जो है वो हमेशा HCF से बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट सी, HCF स्टैंड्स फॉर कि HCF किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है। तो HCF को पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन डी, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ब्लैंक ऑफ द नंबर्स कि अगर हम दो प्राइम नंबर्स हैं उनका LCM फाइंड करना हो तो क्या उन दोनों नंबर्स का हम क्या फाइंड करते हैं, तो LCM आता है। दो प्राइम नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनका LCM ही होगा। सो द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। E, the LCM of 9 and 24 is 9 और 24 का LCM क्या होता है, ये भी आपने खुद LCM फाइंड करना है 9 और 24 का बाय डिवीजन मेथड। तो फिर बताना है कि इन दोनों का LCM क्या है, ये आपने ब्लैंक खुद फिल करनी होगी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो नंबर ए है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 और 5, 5 एंड 5 के जो हमारे पास एक नंबर है 125 उसके प्राइम फैक्टर्स गिवन है 5, 5 एंड 5। तो जब आप 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो 125 के प्राइम फैक्टर्स यही होते हैं 5, 5 और 5। बेशक आप इसको फाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी वो क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट बी है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, दो नंबर का जो HCF और LCM होता है उनका प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, उन दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यस इट इज़ ट्रू। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं आपने उनका HCF भी फाइंड किया है और LCM भी फाइंड किया है, ठीक है, तो अगर आप उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी अभी क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है। नेक्स्ट सी पार्ट इज द HCF एंड ऑफ 15 एंड 35 इज 35 के आपके पास दो नंबर्स हैं 15 एंड 35, तो इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 35 है। नो इट इज़ नॉट ट्रू, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35 कभी भी नहीं हो सकता। वो 35 खुद एक नंबर है जिसका हमने HCF फाइंड करना है, तो 35 जो है दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, इट इज़ फॉल्स। ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट डी द LCM ऑफ 17 एंड 19 इन 17 मल्टीप्लाई बाय 19 कि हमारे पास दो नंबर हैं
17 और 19। अगर हम उनका एलसीएम फाइंड करें तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो एलसीएम फाइंड हो जाएगा। यस, ये दोनों कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। आपको पता है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो ये क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट है ई पार्ट है, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो है वो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। नो, एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा यानी कम जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होता है एलसीएम। तो ये स्टेटमेंट भी अभी क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है और इसमें से आपने करेक्ट आंसर जो होगा उसको सिलेक्ट करना होगा, मींस MCQs है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक ये हो गया है। Select the correct answer from the given options. Then the number A is the prime factors of 195 are, कि 195 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 3 and 5, 6 and 13, 3, 5 and 13, 15 and 13। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 195 के, अगर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो आगे चेक करेंगे कि 195 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो 3, 5 और 13 होंगे। तो ये आपकी जो नंबर 3 ऑप्शन है इट इज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट बी इज HCF ऑफ 75 एंड 45 इज, कि 75 और 45 दोनों का HCF क्या होता है, यानी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 15, 5, 75 या फिर 45। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 15। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो है करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट सी इज एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 इज, कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, अगर आप उनका एलसीएम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा? आप चेक करें, अभी तीनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। तो आप लोगों को ये बात पता है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो देखें क्या आएगा, 15, 21, 35 या 105। 3 5s are 15 एंड 15 7s are 105 होता है। तो आपका जो नंबर 4 ऑप्शन है, नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट डी, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, कि 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स के प्रोडक्ट के, सम ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स के सम के, वन ऑफ द टू नंबर्स, उन दोनों में से जो एक नंबर होगा उसके इक्वल होगा, इक्वल टू द HCF ऑफ द नंबर्स, या उन नंबर्स का HCF फाइंड करें तो उसके इक्वल होगा। तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम जो है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आपका जो ये ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट ई है आपके पास, HCF ऑफ 28, 49 एंड 70 इज, के 28, 49 और 70 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 21, 70, 7 और 49। जब आप इन तीनों नंबर्स मीन 28, 49 और 70 का HCF फाइंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपका ऑप्शन 3 है मीन 7 जो है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए, और बाकी क्वेश्चन जो है उसके हम पहले कर चुके थे। तो ये एक्सरसाइज 2B जो है हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब ये नेक्स्ट जो है ये हमारे पास नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 2 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज 2B के बिल्कुल नीचे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 36 पे 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हमने ये भी सॉल्व करने हैं। तो देखें नंबर 1 क्या है, देयर आर सम पीसीज ऑफ वुड, के वहाँ पे कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ गिवन है 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। वहाँ पे कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो कि 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर लंबे हैं। उनकी लेंथ जो है वो क्या है, 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर। द कारपेंटर वांट्स टू कट देम इनटू इक्वल साइजेस। जो कारपेंटर है मीन जो लकड़ी का काम करने वाला होता है कारपेंटर, वो ये चाहता है कि इन पीसीस को इक्वल साइज में काटे। What size should be cut?
देम टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वुड। तो उन पीसीस का साइज कैसे वो काटे, कैसे उसे काटना चाहिए कि जो लकड़ी है उस ज़ाया होने से बच जाए। मीन जो पीसीस हैं वुड के, वुड जो है वेस्ट ना हो, वो कैसे इक्वल साइज में काटें कि वुड जो है वो बिल्कुल वेस्ट भी ना हो। तो हमने ये फाइंड करना है कि साइज क्या होना चाहिए पीसीस ऑफ वुड का। तो सोल्यूशन चेक करें। सोल्यूशन में सबसे पहले है लेंथ ऑफ पीसीस ऑफ वुड। ये आपके पास लेंथ गिवन है जो आपके पीसीस थे वुड के, वो क्या है 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर। व्हेन कारपेंटर कट्स देम इनटू इक्वल साइजेस, जब कारपेंटर जो है वो उनको इक्वल यानी कि बराबर के साइजेस में काटेगा तो क्या होगा। इसके लिए हमें 18, 30 और 12 का HCF फाइंड करना होगा। तो जो इन तीनों नंबर्स का HCF आएगा उतने ही हर जो उसका पीस होगा उसकी लेंथ होगी। सबसे पहले हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं, वो क्या है 2, 3 एंड 3। इसके बाद 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं 2, 3 एंड 5। देन हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं 2, 2 एंड 3। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना आपको आता है कि हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, जस्ट आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हम प्राइम फैक्टर्स के इक्वल लिख लेंगे। देखिए इनमें से कॉमन नंबर क्या है, इन तीनों में जो है ये फर्स्ट नंबर 2 इज द कॉमन एंड 3 भी दोनों में कॉमन है। तो ये जो 3 और 2 होंगे हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। HCF ऑफ 18, 30 एंड 12 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो HCF क्या आएगा इन तीनों नंबर्स का 6 के इक्वल होगा। 6 इज द HCF ऑफ 13, 18 एंड 30, 18 एंड 12। देन द साइज ऑफ पीसीज ऑफ वुड। तो फिर ये जो हमारे पास HCF आया है वही पीसीज ऑफ वुड की साइज होगा, तो वो कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 6 मीटर के। अगर वो कारपेंटर जो है वो हर टुकड़े की जो साइज है उसको 6 मीटर रखे तो वो लकड़ी जो है बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगी और वो उनको इक्वल साइजेस इक्वल लेंथ में काट भी लेगा। तो आंसर क्या है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Sora does the washing every 9 days। ठीक है, सारा जो है वो वॉशिंग करती है तकरीबन हर 9 दिनों में। ठीक है, हर 9 दिन में वो अपनी वॉशिंग कंप्लीट कर लेती है। अरीबा डज आर वॉशिंग एवरी 12 डेज। अरीबा जो है हर 12 दिनों के बाद अपनी जो है वॉशिंग करती है। एंड नेहा डज फॉर वॉशिंग एवरी 6 डेज। और नेहा जो है वो 6 डेज के बाद वॉशिंग करती है। इफ़ दे ऑल डू द वॉशिंग टुडे, अगर वो सारी जो हैं वो आज के दिन में ही एक ही दिन में क्या करें वॉशिंग करें। इफ़ दे ऑल डू द वॉशिंग टुडे आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे डू द वॉशिंग टुगेदर अगेन। तो दोबारा वो कितने दिनों के बाद इकट्ठे जो है वो वॉशिंग करेगी। अगर जो है सारा 9 डेज में करती है, अरीबा 12 में और नेहा 6 डेज में, तो फिर हमने ये बताना है कि अगर वो इकट्ठे वॉशिंग करें तो वो कितने डेज में कंप्लीट होगी। अब देखें सारा वॉशिंग इन डेज कितनी डेज में है 9, हरीबा वॉशिंग इन डेज 12 एंड नेहा वॉशिंग इन डेज 6। ये नंबर ऑफ डेज है आपके पास। अगर वो जो है इकट्ठी करें तो क्या होगा वॉशिंग डेज ऑल टुगेदर। अगर वो इकट्ठे जो है वॉशिंग करें तो कितने होगा। फिर हमें क्या करना है 9, 12 और 6 का LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जब हम इनका LCM फाइंड करेंगे तो देखें इसमें से जस्ट आपके पास 12 और 6 इवन नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। जब हम 12 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12 को 2 से किया तो 6 आंसर आ गया, 6 को 2 से किया तो 3 आंसर आ गया और 9 जो है वो ऑड नंबर है वो एज इट इज होगा। अब इनमें से जस्ट 6 ऐसा नंबर है जो कि इवन है और जो कि 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 3, ये भी 3 है और ये 9। नेक्स्ट, अब ये जो तीनों नंबर्स हैं ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, तीनों ऑड नंबर्स पे जो है 3 का टेबल जा रहा है तो इन तीनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 9, 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। आंसर होगा आपके पास 3, 1 एंड 1। अगेन 3 का टेबल से तो 1, 1 एंड 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये फैक्टर्स क्या आए आपके पास मल्टीपल्स क्या है 2, 2, 3 एंड 3। अब जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। तो एलसीएम जो होगा 9, 12 और 16 का वो किसके इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा। तो इट्स मीन अगर वो इकट्ठे वॉशिंग करें तो उनकी वॉशिंग जो है वो 36 डेज में कंप्लीट होगी।
नेक्स्ट अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि लास्ट है। आयशा हैज़ 3 पीसीज ऑफ क्लॉथ्स। आयशा के पास 3 टुकड़े हैं कपड़े के। वन इज 7 सेंटीमीटर वाइड, एक कपड़े की जो विड्थ है वो 70 सेंटीमीटर सॉरी 70 है, एंड द अदर 2 आर 84 सेंटीमीटर एंड 98 सेंटीमीटर वाइड। और जो बाकी 2 पीसीज हैं वो एक की विड्थ उनमें से 84 सेंटीमीटर है और दूसरे की 98 सेंटीमीटर है। शी वॉन्ट्स टू कट देम इनटू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज। वो जो है वो उनको इक्वल साइज के बिल्कुल बराबर साइज के जो स्ट्रिप्स में काटना चाहती है। एज वाइड एज पॉसिबल, जितने चौड़े वो काट सकती है, जितनी उसकी विड्थ पॉसिबल है इतना उनको वो इक्वल स्ट्रिप्स के इक्वल साइज के स्ट्रिप्स में काटना चाहती है, कटिंग करना चाहती है उनकी। हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप्स, तो वो फिर हर टुकड़े की, ठीक है, हर स्ट्रिप्स की विड्थ जो है वो कितनी रखेगी जब उसको काटेगी। तो इसमें देखें विड्थ ऑफ पीसीज ऑफ क्लॉथ्स के जो आपके पास पीसीज थे क्लास के आशा के पास, उनकी विड्थ कितनी है, उनकी चौड़ाई कितनी है, वो कितनी है 70 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर एंड 98 सेंटीमीटर। अब हमने ये बताना है कि वो कैसे इनको काटे इक्वल साइज में कैसे स्ट्रिप्स काटे कि जितना भी विड्थ उसकी पॉसिबल है उसको इजीली काट सकती है, तो वो कैसे काटेगी। तो अब हम इन नंबर्स का 70, 84, 98 का HCF फाइंड करेंगे। और HCF के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 70 एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। जब हम 70 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35। अब 35 जो है वो एक ऑड नंबर है और 2 के टेबल से कैंसिल नहीं हो सकता और 35 को 3 का टेबल भी नहीं जाता। तो 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, और 7 1 7 बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 84 है। 84 is also an even number and can be divided by 2. When we divide 84 by 2, the answer is 42. जब हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 42। नेक्स्ट 42 is also an even number and can be divided by 2. When we divide 42 by 2, the answer is 21. Now 21 is an odd number, not as an even number, and 21 can be divided by 3. And when we divide 21 by 3, the answer is 7. जब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, तो 7 1 7। नेक्स्ट 98 इज एन इवन नंबर एंड कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 98 जो है वो एक इवन नंबर है और 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। अब 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 49। अब 49 जो है आपके पास एक प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है बल्कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन अब उस पर ना तो 3 का टेबल जा रहा है, ना 4 का, ना ही 5 6 7, जस्ट 7 का टेबल जाएगा। तो 7 7 सर क्या होता है 49 एंड 7 1 7। अब देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 5 एंड 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 2 2 3 एंड 7 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 2 7 एंड 7। अब इनमें से हमारे पास जो फर्स्ट नंबर 2 है वो इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और ये 7 भी तीनों में है तो ये भी कॉमन आ गया। फिर जो HCF होगा वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। HCF ऑफ 70 84 एंड 98, HCF 70 84 और 98 का किसके इक्वल होगा 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या 2 7 14, तो HCF किसके इक्वल होगा 14 के इक्वल होगा। तो विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हर जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ किसके इक्वल होगी 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। अब ये हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था वो कंप्लीट हो चुका है HCF एंड LCM। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।